आगे चलते हैं। ये भी हो गया, ओके, ये भी हो गया, ओके देन ठीक है। ह्यूमंस में एक्चुअली क्या होता है जिससे कि मतलब कि हम बोल पाते हैं, साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, क्या चीज है वो, ठीक है। तो सबसे पहले ओके मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। जिस वजह से हम बोल पाते हैं वो होता है लार्नेक्स, ठीक है, उसको आप बोलते हो वॉइस बॉक्स। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक ह्यूमन फेस है, यहाँ पर एक्चुअली आपके गले के इस पॉइंट पर, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है गले के यहाँ पर आपके लंग्स में एक्चुअली एयर है, ठीक है, लंग्स। ओके 2 मिनट वेट करो। ओके यस वेदिका, आई विल सेंड दिस पीडीएफ, ठीक है, आज जितना हमने पढ़ा है मैं उतना आपको सेंड कर दूंगा और यू कैन कंप्लीट योर नोट्स, ठीक है। रोज डेली डेली जितना भी हो उतना पढ़ लेना। वेदिका मेहता सर, द टेबल्स हैज सम वुडन ब्लॉक्स ओवर इट, ओके व्हाट इज द वर्क ऑफ द वुडन ब्लॉक? Sir, the tabla has some wooden blocks over it. So what is the use of that wooden blocks ओके over अब it? वो एक्चुअली क्या होता है कि कभी कभी जब हम बजाते हैं, ठीक है, उसकी जो मेम्ब्रेन आपने बांध रखी है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन लूज हो जाती है, तो तबला मतलब कि थोड़ा सा बेसुरा आवाज आने लग जाती है। तो वो जो वुडन ब्लॉक दे रखे हैं उसको हम नीचे खिसकाते हैं और वो मेम्ब्रेन उससे क्या हो जाती है, थोड़ी टाइट हो जाती है वापिस। तो मतलब कि वो उसकी एफिशिएंसी और मतलब कि वापस से उसकी आवाज अच्छी आए इसलिए वो वुडन ब्लॉक होते हैं, और उनका कोई इतना यूजेज नहीं, जस्ट टू टाइट द मेम्ब्रेन ऑफ तबला। ओके ठीक है, तो हम ये देख रहे थे कि ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो मैं आपको बता रहा था ये आपका गला है, ठीक है, दिस इज योर थ्रॉट, और यहाँ पर एक्चुअली एक आपका वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, जिसको आप कहते हो लार्नेक्स, ठीक है, वो होता है लार्नेक्स। अब लार्नेक्स में क्या होता है कि एक छोटी सी ओपनिंग होती है, जैसे कि मतलब कि दो यहाँ पर ये आपको दिख रही होगी, एक ये रही, ठीक है, एक ये वाली जो दिख रही है आपको, और एक ये रही, ठीक है। लंग्स जैसे कि मतलब कि उसमें से हम बोलते हैं, ठीक है, तो हवा बाहर निकलती है, वो इस बीच में से बाहर आती है बहुत तेजी के साथ, ठीक है। जैसे ही अभी मैं भी बोल रहा हूँ तो ये मेरी एक छोटी सी स्पेस है, इसके बीच में से हवा ऊपर की साइड आती है, ठीक है। ये दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ये पहला कॉर्ड है, ये जहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये जो आप पूरा एरिया दिख रहा है ये पहला वोकल कॉर्ड, और ये जो है ये वाला दूसरा, ठीक है, ये क्लोज होते हैं, ये अभी ओपन है, ठीक है, ये क्लोज होते हैं, ये पूरे बंद रहते हैं ऐसे। जैसे ही हम कुछ बोलते हैं ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है, वॉइस ऊपर आती है, जबान तक आती है, हम जो भी शब्द बोल रहे हैं हमारी जो जबान है, ठीक है, जबान से मतलब कि जैसे ही हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे मैं त बोल रहा हूँ तो मेरी जबान क्या करती है, मेरे दांत को टच करती है आगे वाले, ठीक है। तो शब्द हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे एक बार मतलब कि वॉइस प्रोड्यूस हो जाती है एक थ्रॉट से, और फिर टंग से मतलब कि हमारे शब्द निकलने लग जाते हैं सिंपली, ठीक है। तो जैसे कि थोड़ा सा मैं अभी वापस आपको एक वीडियो भी दिखा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहले हम ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो पढ़ने लायक चीज है। इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वॉइस बॉक्स, ठीक है, ये थोड़ा गलत लिख दिया है, वॉइस बॉक्स है ये। वॉइस बॉक्स को हम कहते हैं लार्नेक्स, ठीक है, वो यहाँ पर होता है, जो आपका एडम्स एप्पल होता है गले में, जो आपको पता होगा, ठीक है, उसके पास ही होता है, लार्नेक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स है, वहीं से वॉइस आती है हमारी, ठीक है, वहां से आपकी हवा आती है। इट इज द अपर पार्ट ऑफ द विंड पाइप, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि दो वोकल कॉर्ड्स होती है जो कि बंद रहती है। जैसे ही हम कुछ बोलते हैं तो लंग्स में हमारी बहुत सारी हवा होती है जो कि फिल्ड रहती है, तो वो बाहर की तरफ निकलती है वॉइस बॉक्स में से, लिविंग अ नैरो स्लिट, मतलब ये बहुत छोटी सी ओपनिंग है ये, ठीक है, ये आपको बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बहुत नैरो स्लिट है जिसमें से मतलब वो एयर बाहर आती है। और व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, जैसे ही वो इस स्लिट के बाहर आती है, ठीक है, एयर जैसे ही बाहर आ रही है ये वाइब्रेट करने लग जाती है, ये दोनों मतलब कि कॉर्ड्स, ठीक है, ये जो दोनों कॉर्ड्स वाइब्रेट करने लग जाती है और इसकी वजह से प्रोड्यूस हो जाता है हमारे गले में साउंड। ओके, इज माय वॉइस इज ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर 5 मिनट्स बिफोर सर आपने कुछ सिखाया था क्या?
ओके नहीं, अभी हमने मैं सिर्फ स्टार्टिंग ही यहीं से करी है, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन से, जहाँ पे हमने लेफ्ट करा था। ओके ओके वंश, वंश आवाज आ रही है? ओके ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, चलो ठीक है, आप एक वीडियो देखो जिससे कि आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वीडियो है। Okay, see this video. We know that sound is produced by vibration. But what about our speech? How is our voice produced? In humans, the sound is produced by the voice box or the larynx. It is at the upper end of the windpipe. Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. Muscles attached to the vocal cord can make the cords tight or loose. ठीक है, आपने देखा ये वाला जो लार्निंग्स होती है, राइट, यहाँ पर बीच में मतलब कि कितना ये जो एक छोटा सा स्पेस होता है, नैरो स्लिट होता है, ठीक है, ये दोनों जो आपकी कोड से ये वाइब्रेट करती है, उसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। और फिर मतलब कि जो आपकी टंग होती है वो एक्चुअली शब्द प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो मतलब कि टंग आपका वो शब्द प्रोड्यूस करने की, वर्ड्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटीज रखती है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा वीडियो था। एक और बार देखना है कि कुछ एक और चीज मैं दिखाना चाहता हूँ फिर इसके बाद। Yes. एक और बार देखो। We know that sound is produced by vibration. But what about our speech? How is our voice produced? In humans, the sound is produced by the voice box or the larynx. It is at the upper end of the windpipe. Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. Muscles attached to the vocal cord can make the cords tight or loose. Between them. When the lungs force air through the ठीक है, ये यहाँ पर दो कॉर्ड्स आपकी होती है सिंपली। ठीक है, ये टू कॉर्ड्स आर स्ट्रेच, ये स्ट्रेच होती जाती है, यहाँ पर एक मसल से कनेक्टेड होती है। ठीक है, वो जो कि इसको टाइट और लूज करती रहती है। तो और फिर लंग्स क्या करते हैं, एयर मतलब कि रिलीज कर देते हैं, तो यहाँ से एयर ऊपर की तरफ निकल जाती है। ठीक है, तो वॉइस बॉक्स क्या है वो याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो लार्नेक्स ही आपका वॉइस बॉक्स है। ठीक है, इसकी वजह से ही हम साउंड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ओके, सी द सेकेंड वन। ठीक है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि हाउ वी कैन हियर टू। ओके, अरे यार ये थोड़ा गलत आ गया, ये तो चलो ठीक है, कोई नहीं, इट्स इन हिंदी। ठीक है, लेट्स सी। अब तक हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स द्वारा बनी कई साउंड्स को देखा है, लेकिन हम मनुष्य भी आवाज करते हैं। हम बात करते हैं, चिल्लाते हैं और फुसफुसाते हैं। हमने पहले कहा था कि वाइब्रेशन साउंड को प्रोड्यूस करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम बात करते हैं तो हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा वाइब्रेट होता है? मनुष्य में साउंड लैरिंक्स से प्रोड्यूस होती है, जिसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंक्स हमारे शरीर में कहाँ होता है? जब हम हमारी उंगली को अपने गले से नीचे स्लाइड करते हैं तो जो पहला बम्प हमें महसूस होता है उसे लैरिंक्स कहते हैं।
लेकिन ये कैसे काम करता है? लैरिंक्स में दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं। इन दोनों कॉर्ड्स के बीच में हवा के अंदर और बाहर जाने के लिए छोटा सा स्लिट होता है। जब हम बात करते हैं तो लंग्स इस स्लिट से हवा को पंप करते हैं, जिससे ये कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं। इस वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। जी हाँ, कॉर्ड्स की वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ों और बच्चों की आवाजों में फर्क क्यों होता है? ये इसलिए क्योंकि वोकल कॉर्ड्स की लंबाई आदमियों में, औरतों में और बच्चों में अलग होती है। इसके कारण बड़ों और बच्चों में कॉर्ड्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होते हैं और इसलिए वो अलग साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए एक बड़े की आवाज और बच्चे की आवाज में फर्क होता है। हम मनुष्य अपने कानों से साउंड सुनते हैं। ये कैसे मुमकिन है? चलिए इसे इस एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। कुछ थर्मोकोल बॉल्स को कुछ ऐसे एक स्पीकर के डायफ्राम के ऊपर रख दें। अब स्पीकर को प्लेयर के साथ कनेक्ट कर दें और म्यूजिक शुरू कर दें और इन छोटे बॉल्स को ऑब्जर्व करें। आप क्या देख सकते हैं? आप देख सकते हैं कि ये छोटे बॉल्स ऊपर नीचे हिलने लग जाते हैं। इसका मतलब कि डायफ्राम वाइब्रेट होने लग गया है। कुछ ऐसा ही हमारे कान में भी होता है। एक मनुष्य के कान में ईयर ड्रम होता है जो एक डायफ्राम के रूप में काम करता है। हम एक ईयर ड्रम को एक स्ट्रेच्ड रबर शीट के समान सोच सकते हैं। जब साउंड ईयर कनाल में प्रवेश करती है तो ये ईयर ड्रम से टकराती है, जिस कारण ये वाइब्रेट होने लग जाती है। ये वाइब्रेशंस फिर कान के अंदर के हिस्से में ट्रांसफर हो जाती है। इस हिस्से को कॉक्लिया कहते हैं। ये कॉक्लिया फिर नर्व्स के माध्यम से ब्रेन को सिग्नल भेजता है। इस तरह से मनुष्य के कान काम करते हैं, जिससे हमें साउंड सुनाई देती है। एक चीज का ध्यान रखें, ईयर ड्रम एक टाइटली स्ट्रेच्ड रबर शीट की तरह होते हैं, तो इसलिए हमें कोई भी नुकीली चीज हमारे कान में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे कान को नुकसान पहुंचा सकती है और हमारे सुनने की क्षमता को हमेशा के लिए नष्ट कर सकती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या हम मनुष्य सभी साउंड्स को सुन सकते हैं? एक मनुष्य का कान सिर्फ उन्हीं साउंड्स को सुन सकता है जिनकी फ्रीक्वेंसीज 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। जी हाँ, वो साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, वो मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि बहुत से जानवर 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा के साउंड्स को सुन सकते हैं? कुत्ते उन साउंड्स को सुन सकते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसीज 45,000 हर्ट्ज तक की होती हैं, जबकि बैट्स की कुछ स्पीशीज 200 किलोहर्ट्ज तक की साउंड की फ्रीक्वेंसीज को सुन सकती हैं। इसी के साथ हम इस चैप्टर के अंत में आ जाते हैं। इस टॉपिक में हमने जो भी पढ़ा है, यहाँ उसकी एक समरी है। हमने Okay, have you seen this? समझ में आया कुछ बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसके छोटे Yes, sir. इसके Yes, लिए sir. Yes, sir. ठीक है, तो सिंपली आपको जो साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ये मैंने आपको आपको 2 लाइंस में 3 लाइंस में 3 पॉइंट्स में यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो वॉइस बॉक्स होता है, लाइमेक्स होता है, ठीक है, और यहाँ पर विंड पाइप होती है, लंग्स से हवा आती है, ठीक है, और देयर आर 2 वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, विच आर स्ट्रेच और दे वाइब्रेट व्हेन एयर रिलीज थ्रू दैट, ओके, और एंड इट्स वाइब्रेट्स एंड देन द साउंड इज प्रोड्यूस। ठीक है, सिंपली ये आपको इतना डायग्राम एक्सप्लेन करने का नहीं आता है, बस मैंने एक्सप्लेन करने के लिए 2 डायग्राम आपको बताए थे। ठीक है, आपको सिर्फ प्रोसेस अगर पूछा जाएगा आपको में है करूंगा डाउट। ठीक है, ओके, ठीक है, तो आगे चलते हैं। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस हो गया है। लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पर मैंने आपके थोड़ा सा ये भी बता रखा है कि अलग अलग एनिमल्स में, बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में, फ्रॉग्स में कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। Yes, sir. No, sir. No, sir. Okay, No, wait. sir. No, sir, your voice is perfect. Sir, your voice is clear. Your voice is clear. Yes, sir, your voice is clear. ओके, ठीक है, तो एनिमल्स में, अलग अलग एनिमल्स में कैसे ये साउंड प्रोड्यूस होती है, एनिमल्स में, बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में और फ्रॉग में, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया रहेगा। तो जैसे एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स, हॉर्स, लायंस, काउस, ठीक है,
इनके पास क्या होती है, वोकल कॉर्ड्स होती है जो कि ह्यूमन बीइंग में होती है, वैसी ही इनके पास होती है, ठीक है। तो इनका और अपना साउंड प्रोड्यूसिंग करने का सिस्टम जो है वो सेम है। बर्ड्स जो होती है, बर्ड्स, ठीक है, उनके पास क्या होती है, रिंग ऑफ कार्टिलेज होती है जिसको सिरिंग्स बोलते हैं। तो उनकी विंड पाइप में वो होती है। तो सिरिंग मतलब कि क्या होती है, एक पतली सी ट्यूब होती है, जैसे कि हमारी ओपनिंग होती है ना, इनकी बहुत पतली सी ट्यूब जैसी होती है विंड पाइप में, ठीक है। सिरिंग्स एक पतली सी ट्यूब है और जो कि ओपन और क्लोज होती रहती है, इसलिए चिड़िया मतलब कि सेम टाइप का ही साउंड प्रोड्यूस करती है। मतलब कि एक जो पाइप जैसा पतली सी पाइप होती है, वही ओपनिंग की वजह से मतलब ये होता है। इंसेक्ट्स जो होते हैं जो कि रात में मतलब कि अंधेरे होने पर मतलब कि जो चेंचे करते हैं, ठीक है, मॉस्किटोज और बीज होते हैं, तो दे प्रोड्यूस द साउंड बाय वाइब्रेटिंग देयर विंग्स रैपिडली, ठीक है। तो वो जो हमिंग करते हैं, ठीक है, तो वो एक्चुअली उनके विंग्स की वजह से हमिंग करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज फ्रॉग्स जो होते हैं, दे प्रोड्यूस साउंड बाय पफिंग देयर वोकल सैक्स अप टू थ्रो देयर थ्रोट while croaking। ठीक है, तो ये फ्रॉग्स जो होते हैं ये क्या कर लेते हैं, अपने गले में पानी भर लेते हैं और फिर मतलब कि अपन जैसे कि गरारे करते हैं, द सेम वे द फ्रॉग्स डू, इसलिए वो मतलब कि ऐसा क्रैक क्रोकिंग टाइप साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके ओके, ये अभी तक सिर्फ हमारा सिर्फ बेसिक चल रहा था। अब हम आते हैं हमारे पॉइंट पर, ठीक है। अभी हमने सिंपल सिंपल सी चीजें देखी है, सारी जितनी भी देखी है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ठीक है, वाइब्रेशंस क्या होते हैं, कितने अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, शेप साइज पे अलग अलग होते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन पे अलग होते हैं, स्ट्रिंग्स में अलग होते हैं, मेम्ब्रेन में अलग होते हैं, वॉल्यूम कितना है उसमें होते हैं। अब हम ये चीज देखते हैं कि साउंड प्रोपोगेट कैसे करता है, ठीक है। प्रोपोगेट का मतलब होता है ट्रैवल कैसे करता है साउंड, ठीक है। अगर मैं यहाँ, ओके, वॉइस इज ब्रेकिंग। No, sir, it's No, clear. sir, it's clear. No, sir, it's clear. ओके, Sir, it's clear. ठीक है। नाउ लेट्स सी द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, इस हाउ डू द साउंड ट्रैवल, ठीक है। अगर अब मैं एक जगह बैठा हूँ और दूसरी जगह आप सब बैठे हो, तो हाउ द साउंड इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ये सब कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इस चीज को, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड किस मीडियम से होता है। फिर हम देखेंगे बहुत सारे अलग अलग मीडियम होते हैं, कहाँ साउंड ज्यादा ट्रैवल करता है, बहुत फास्ट कहाँ रहता है, कहाँ बहुत स्लो रहता है। let's just check out that। okay, the sound requires a medium to propagate, ठीक है। तो साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, ठीक है। मीडियम क्या क्या होता है, ठीक है। तो मीडियम कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो साउंड मतलब कि तीनों, जो आपको सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तीनों जगह से ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। बट साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय वैक्यूम? A space which do not have air. Space where air is not there. Empty space with no air. Where air is no present. Sir, empty space with no air. ठीक है, तो सिंपली मतलब कि वैक्यूम इज अ स्पेस डिवॉइड ऑफ मैटर, जहां पर कहीं भी मैटर नहीं होते हैं। मैटर आपके तीन ही होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें अगर नहीं प्रेजेंट है तो उस जगह को आप कह देते हो वैक्यूम, ठीक है। वेकेंट भी कह सकते हैं इसको, वॉइड भी कह सकते हो, ठीक है। तो वैक्यूम इज अ रीजन विद अ गैस, Yes, sir. ठीक है, जहां पर मतलब वैक्यूम, एक और चीज से भी आप याद रखना, वैक्यूम वो भी होता है जहां पर गैसियस प्रेशर, ठीक है, वो कम होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर से, ठीक है। जो गैस का प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से भी कम हो जाए तो उस जगह को भी आप कह देते हो वैक्यूम। एब्सेंस ऑफ Sir, please repeat. ओके, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना। ओके, आशमी, यू आर राइट, एब्सेंस ऑफ मैटर वो भी वैक्यूम होता है। एम्प्टी स्पेस वेयर एयर इज एब्सेंट, ठीक है, शगुन वो भी राइट होता है।
ठीक है, एयर एब्सेंट हो या फिर कोई भी मैटर ही नहीं हो, ठीक है। अब मैटर आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है, ओके। जरूरी नहीं हो कि वहां पर एयर प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है। वहां पर मैटर मतलब कि कुछ भी हो सकता है आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओके, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो साउंड ट्रेवल्स थ्रू द सॉलिड, ठीक है, साउंड ट्रेवल थ्रू सॉलिड थ्रेड ऑफ अ कैन टेलीफोन। तो मतलब कि जैसे कि हमने ये जब छोटे रहते हैं या फिर जब छोटी क्लास में रहते हैं तो हम एक्चुअली एक ग्लास एक्चुअली कनेक्ट कर देते हैं, बीच में एक थ्रेड लगा देते हैं, ठीक है, और एक एंड से हम स्पीक करते हैं और दूसरे एंड से मतलब कि जो जिससे भी हम बात कर रहे हैं तो वो हम सुन सकते हैं। तो वो एक्चुअली जो थ्रेड आपका पार्ट है, पार्टिकल है, वो सॉलिड पार्टिकल है। तो मतलब कि साउंड जो, इससे ये पता चलता है कि साउंड कैन ट्रैवल इन सॉलिड सरफेस, ठीक है। पहला पॉइंट ये प्रूव हो गया कि साउंड में मतलब कि सॉलिड में साउंड ट्रैवल करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, अब जो हमारी वेल, Yes, sir. ठीक है, हमारी एक जो ब्लू वेल है, द वेल लिसन टू द रिफ्लेक्टेड साउंड इन वाटर टू लोकेट इट्स प्रे, ठीक है। तो जो एक्चुअली जितने भी एक्चुअली पानी के ऊपर जो जहाज रहते हैं, ठीक है, वो दूर दूर तक किसी को देख नहीं सकते अपने दुश्मन को, तो वो पानी के अंदर एक्चुअली क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं, और साउंड कितनी बार टकरा के वापस उनके पास आता है उससे वो जज करते हैं कि आगे कोई चट्टान तो नहीं है, आगे कोई एनिमी का शिप तो नहीं है, ठीक है। तो वाटर के अंदर भी मतलब कि साउंड ट्रैवल करता है। तो ये ब्लू वेल क्या करती है, ठीक है, Yes, sir. ये आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ब्लू वेल साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और जैसे ही उस वो साउंड अगर फिश से टकरा के जब वापस आती है तो वेल को पता चल जाता है कि इतनी डिस्टेंस पर फिश अवेलेबल है, ठीक है, तो वो अटैक करती है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये साउंड कितने टाइम तक गया फिर वापस आया, उससे उसको मतलब कि आइडिया लग जाता है कि डिस्टेंस कितनी है, मतलब उसके और फिश के बीच में। देन यहाँ पर एक और चीज दे रखी है, वी आर एबल टू लिसन साउंड्स बिकॉज साउंड ट्रैवल इन एयर, ठीक है, थ्रू अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। Yes, sir. तो हम जो बोलते हैं तो एयर में एक्चुअली हम सुन सकते हैं। तो इससे एक्चुअली ये जितने भी एग्जांपल्स थे, दीज वर द एग्जांपल जस्ट यूज्ड टू टू टेल यू दैट द मीडियम साउंड कैन ट्रैवल इन एनी मीडियम, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट इट डजंट ट्रैवल इन Vacuum. 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 वैक्यूम। फैंटास्टिक, इट डजंट ट्रैवल इन वैक्यूम, ओके। तो अभी हमने देख लिया प्रोपगेशन ऑफ साउंड। अब हम आ जाते हैं सिंपली सी हमारी एक चीज पे जिसका भी मैं वेट कर रहा था। Sir, यस, sir, यही प्रोसेस बैड में भी होता राइट, ठीक है। ये प्रोसेस जो है ये साउंड प्रोड्यूस करने का, ओके, ये बैट में भी यूज होता है, ठीक है। बैट एक्चुअली क्या करता है, बैट की आंखें नहीं होती है, ही कांट सी। तो ये जो बैट होता है, ओके, ये क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। ये साउंड अलग अलग डायरेक्शन में प्रोड्यूस करता रहता है, इधर इधर, ठीक है। जिधर भी ये ट्रैवल करता है इधर वो मतलब कि साउंड भेजता रहता है। और फिर क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर एक दीवार आ जाती है, ठीक है, बैट अगर यहाँ पर एक अगर वॉल आ जाती है, ये वॉल है, तो यहाँ पर अगर जैसे ही उसने साउंड प्रोड्यूस करी, ठीक है, ये साउंड टकरा के वापस उसके पास जब पहुंचती है तब उसको पता चल जाता है दैट देयर इज अ वॉल और सम ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर, ठीक है। तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो पहले ही मतलब कि यहाँ पर फ्लाई करने के पहले ही ऊपर मतलब कि उसकी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। तो बैट भी यूज करते हैं ये साउंड की टेक्निक टू फाइंड इट्स फूड, ठीक है, वो प्रे भी अपना ढूंढता है इसी टेक्निक से, वो फ्लाई भी ऐसे ही करता है। और एक और चीज, ठीक है, इंटरेस्टिंग, वो भी मैं बताता हूँ। जैसे कि ये आपकी वाटर की सरफेस है, राइट, दिस इज योर वाटर की सरफेस।
अब वाटर की सरफेस आपको पता ही है सी की कितनी बड़ी सी है, और जैसे कि आपकी सी में यहाँ पर मतलब कि एक सबमरीन है यहाँ नीचे साइड, ठीक है, ये है इंडियन सबमरीन। ओके, और यहाँ पर मतलब कि जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये कुछ अब इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारी। ओके, और अगर हमको पता लगाना है कि मतलब कि जैसे कि यहाँ पर कोई एनिमी की अगर बॉट है हमारी, ठीक है, अगर जैसे कि ये पाकिस्तान की अगर बॉट है या एमएनएम की बॉट है, ठीक है, सबमरीन है, शिप है, क्या है, राइट। तो हमें पता कैसे चलेगा कहाँ पर कौन सी चीज है? तो ये जो सबमरीन जितनी भी होती है, ठीक है, ये हमारी जितनी भी पानी की सरफेस थी, राइट, और ये नीचे साइड हमको पता है कि यहाँ पर मतलब कि लैंड होती है, ठीक है, ये नीचे सरफेस पर यहाँ पर लैंड होती है बहुत ज़्यादा डेप्थ में। तो ये जो सबमरीन है हमारी, ठीक है, ये हर डायरेक्शन में क्या करती है? साउंड प्रोड्यूस करती है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ये साउंड क्या करता है? साउंड मतलब कि ट्रैवल करता है, जहां पर वो टकराता है, ठीक है, वहां पर वो चेंज हो जाती है उसकी मतलब कि स्पीड, डायरेक्शन। तो यहाँ पर जैसे कि वो टकराया, ठीक है, फिर ये यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, ठीक है, टकरा टकरा के मतलब कि ये क्या करती है? वापस जब तक इसके पास आती है तो इससे पता पड़ जाता है कि इतनी डिस्टेंस पर, ठीक है, इतनी डिस्टेंस पर कुछ एनिमी की शिप है, सबमरीन है, या फिर ये भी पता चल जाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा रॉक पार्टिकल है। तो अगर ये बहुत तेज स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तो वो अपनी स्पीड स्लो कर लेता है, या फिर मतलब कि एनिमी की अगर वो है तो उस पर मतलब रॉकेट लॉन्चर और वो भी मतलब छोड़ सकता है अगर उसको पता पड़ गया एनिमी की लोकेशन कहाँ पर है। तो मतलब सी में हर डायरेक्शन पे, हर एंगल पे जैसे साउंड वेव्स छोड़ी जाती है ताकि वो किसी से टकरा भी ना जाए, और अगर कोई दुश्मन अगर कोई कोई लोकेशन पे बैठा है तो वो भी पता चल जाता है इस टेक्निक से, ठीक है, इसको लूनार सर टेक्निक बोलते हैं। सर बट सर हमें ऐसा पर्टिकुलरली कैसे पता चल सकता है कि यही डायरेक्शन से वाइब्रेशन आ रही है? ओके, ठीक है, ऐसा कैसे पता चलता है? तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, Yes. ठीक है, सबसे पहले तो वो सब डायरेक्शन में ऐसे भेजते हैं साउंड, ठीक है, सारी डायरेक्शन में भेजी, और उसके बाद मतलब कि वो टाइम कैलकुलेट करते हैं कि इतनी देर हमने भेजी थी और इतने टाइम बाद वो वापस आई है, ठीक है, मतलब कि ये जो डिटेक्टर्स लगे होते हैं यहाँ पर, डिटेक्टर्स भी लगे रहते हैं, डिटेक्टर्स, ठीक है, जो कि साउंड को वापस डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेक्टर में एक्चुअली एक चीज नोट हो जाती है, वो होती है आपका टाइम, कि कितना टाइम इसको लगा है। ओके, अब ये जैसे ही उसको पता पड़ता है टाइम इतना है, कि टाइम यहाँ पर लगा है उसको टोटल 20 सेकेंड्स अगर लगा है, ठीक है, अप्रोक्स में ले रहा हूँ, कितने भी सेकेंड्स उसको पता चल जाए, पता चल जाए कि अगर हुए हैं, ठीक है, तो वो एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ठीक है, उनके ये डिटेक्टर्स में कुछ एक फॉर्मूला होता है, तो जिससे जैसे कि हम निकालते हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वाटर में जो स्पीड हुई होगी साउंड की और टाइम जितना उसको लगा वापस आने में, ठीक है, तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय कुछ वो टाइम करते हैं, तो इससे उनको पता पड़ जाता है डिस्टेंस, कि कितने डिस्टेंस पर वो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो साउंड प्रोड्यूस करते रहते हैं कंटिन्यूस, मतलब कि प्रोड्यूस करते ही रहते हैं। तो एक बार जब उनको पता पड़ जाती है कि इतनी डिस्टेंस पर है साउंड, ठीक है, इतनी डिस्टेंस पर कोई एनिमी है, जैसे कि डिस्टेंस में मान लेता हूँ एग्जांपल कि 50 किलोमीटर पे कुछ मतलब कि इनको ऑब्स्टेकल पता चला, ठीक है, तो 50 किलोमीटर पे जैसे कि ऑब्स्टेकल पता पड़ा, तो मतलब कि एक वो इतना बड़ा सर्कल अगर वो मना लेते हैं, ठीक है, 50 किलोमीटर का। ओके, फिर ये क्या करते हैं, हर एंगल पे मतलब कि वो भेजते हैं वापस से साउंड ट्रेक, ठीक है। अब वो जो सबसे शॉर्ट टाइम में जो वापस आ जाती है साउंड, ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा साफ करके बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि हमको उनको पता चल गया है कि पहले उन्होंने भेजा था तो टाइम कितना लगा, फिर उन्होंने डिस्टेंस निकाल ली कि इस डिस्टेंस पर मतलब कि कहीं अवेलेबल है, तो वो क्या करते हैं कि इतना कोई सा एरिया लेते हैं उसी मतलब कि सर्कल के अराउंड, कि ये मतलब 50 किलोमीटर का कुछ एरिया में वाइज वो करते हैं,
ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, वापस से मतलब ये साउंड रेज भेजते हैं। ये पहली साउंड रेज भेजी, ये यहाँ पर फिर वो टाइम नोट करते हैं कि कितनी देर बाद आई। तो ये 10 सेकेंड में आ गई, तो वो कहते हैं नहीं यहाँ तो कुछ नहीं, ठीक है, ये तो यहाँ पर जमीन ही होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर कुछ है तो ये 15 सेकेंड्स में कुछ हो जाता है। ओके, फिर वैसे ही मतलब कि ये क्या करते हैं, बार बार ऐसे साउंड भेजते रहते हैं कि ये भेजा, यहाँ से गया, यहाँ पे आया, और फिर मतलब कि तो कुछ टाइम का इनका डिटेक्टर से वो पता चल जाता है कि डायरेक्शन भी वो बता देता है। ओके, वेट फॉर 10 सेकेंड। ओके, ठीक है, तो ये एक्चुअली टाइम का कुछ कैलकुलेशन यूज करते हैं ऐसा। ठीक है, जो शॉर्टेस्ट टाइम उनको मिलता है, ठीक है, उससे उनको पता पड़ जाता है कि इस डिग्री पे और इस डायरेक्शन में वो अवेलेबल है। ओके सर। सर पर वो साउंड अगर पीछे से टकरा के आ गई तो? पीछे से अगर टकरा के आ गई, ठीक है, जैसे कि यहाँ पीछे डायरेक्शन पे उन्होंने अप्लाई करी, ठीक है, आधी साउंड ऐसी होती है बच्चों, जैसे कि ये डायरेक्शन पे छोड़ी, ठीक है, इस डायरेक्शन पे वो अगर किसी से टकराएगी ही नहीं तो वो साउंड वापस आती ही नहीं है। ठीक है, ये साउंड सीधी सीधी चली गई और मतलब कि कहीं दूसरी साइड चली जाती है वो। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द साउंड ऐसी ही होती है कि मतलब ये वाली साउंड ऐसी अगर उन्होंने छोड़ी है, ठीक है, ये आगे तक जैसे आप देख रहे हो आगे जा रही है, तो ये आगे जाती ही रहेगी, ये वापस आएगी ही नहीं। ये वापस तभी आएगी जब एनिमी का उसको मतलब कि अगर पता पड़ जाएगा, एनिमी अगर एनिमी हो या रॉक हो, ठीक है, अगर ये दो चीज होगी तभी साउंड वापस आती है। अदरवाइज साउंड क्या करती है, इतनी बड़ी सी है वहां पे ही टकरा टकरा के आगे चली जाती है।